सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लर्न गेट यूट्यूब चैनल। जो आज की वीडियो है हमारी, ये होने वाली है मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जो है, यहाँ पर हम देखें तो कुछ खास इनके बारे में कंट्रीब्यूशन इनका नहीं रहा मुगल एम्पायर के अंदर। इवन इन्होंने रूल करा यहाँ पर 1605 से 1627 तक उन्होंने यहाँ पे करा था। यहाँ पर लगभग मतलब 22 साल उन्होंने रूल करा यहाँ पर। इनकी जो पैदाइश होती है, ये होती है 31 अगस्त 1569 में। देन कहाँ पर होती है? फतेहपुर सीकरी में। और जो अकबर है, यहाँ पर एक कहानी मशहूर है कि अकबर के बच्चे नहीं होते थे बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर। तो अकबर ने कई जगह जो सूफी सेंट थे उनके यहाँ पर जाना शुरू करा, दुआ करनी शुरू करी। और उन्हीं में से एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था यहाँ पर सलीम चिश्ती। ये चिश्ती सिलसिले के सूफी सेंट थे यहाँ पर। और इसके अलावा भी जो अकबर है यहाँ पर, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, जो दरगाह है गरीब नवाज की अजमेर में, वहां पर भी गया। और इवन पैदल गया था, नंगे पैर गया था यहाँ से वो। तो इनके यहाँ पे जब वो दुआ करने के लिए नहीं गया सलीम चिश्ती के यहाँ पर, तो कहते हैं उनको ब्लेसिंग मिली अकबर को यहाँ पर कि तुम्हें एक दिन में तीन तीन बच्चे होंगे यहाँ पर, और बाद में वाकई में होते भी हैं। और जो इनकी जो ग्रेव है यहाँ पर सलीम चिश्ती की, जो है फतेहपुर सीकरी में जो दरगाह बनी, मस्जिद बनी हुई है, वहां पर उनकी ग्रेव जो है मौजूद है आज के टाइम में। तो इनके नाम के ऊपर ही जो सलीम था, अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसका नाम रखा गया सलीम। जब वो प्रिंस सलीम कहलाए यहाँ पर। जो इसकी माँ थी, उसका नाम था यहाँ पर हरका बाई। जिसको कई बार जो हम सोचते हैं कि जो जोधा भाई और हरका बाई है वो सेम ही है यहाँ पर। इनको यहाँ पर मरियम उज जमानी कहा जाता था, मतलब जमानी की मुखिया बड़ी। और ये बेटी थी यहाँ पर अम्बे के जो राजा थे, भारमल, उनकी। बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ सलीम चिश्ती, अकबर गेव हिज हिम नेम सेम नेम सलीम। ब्लेसिंग मिली सलीम चिश्ती से इनको। तो इन्होंने जहांगीर का नाम भी सलीम रखा था। मतलब जब जहांगीर जब एम्परर नहीं बना तो उस टाइम उसका नाम यहाँ पे सलीम था। आफ्टर अकबर डेथ, ही वॉज सक्सीड द मुगल, ये थोड़ा तो ये मुगल थ्रोन विद द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर द वर्ल्ड सीजर, या वर्ल्ड कॉन्करर्स को हम बोल सकते हैं। यहाँ पे दुनिया पे राज करने वाला, दुनिया को कब्जे में लेके चलने वाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि अकबर के मरने के बाद जहांगीर बन जाता है आपका, हम कहेंगे कि राजा, या फिर जो हम कहेंगे सम्राट बन जाता है। मगर इससे पहले जहांगीर को लालच था यहाँ पर, भैया लालच था एम्परर बनने का यहाँ पर। तो जहांगीर क्या करता है यहाँ पर? जहांगीर टूक द अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज फादर्स एब्सेंस ड्यूरिंग अ मिलिट्री कैंपेन इन दक्कन 1599। जब मतलब सुनने में आ रहा है हमें, जब अकबर कैंपेन कर रहा था सूरत के ऊपर और खानदेश के ऊपर खास तौर पर, तो वहां पर जब अकबर था दक्कन में, तो जहांगीर जो होता है वो रिबेल कर डालता है अपने बाप के खिलाफ। एंड बाद में क्या होता है, ये अनसक्सेसफुल हो जाती है। अकबर बाद में उसको 1605 के अंदर इसको अपना सक्सेसर मान ही लेता है यहाँ पर। इन द ईयर ऑफ 1594, while still a prince, Jahangir committed an army that defeated Veer Singh Deo of Bundela and captured the fort of Orcha. He also acquired the sovereignty of Och, Bihar, Mewar and Kishtwara in कश्मीर। अब देखो, आप ही देखोगे कि भाई जो प्रिंस सलीम था, जब वो एम्परर नहीं बनता, जब वो गवर्नर भी नहीं होता, हालांकि जो अकबर है उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको गवर्नर नहीं बनाया कहीं सही से, कुछ टाइम के लिए भेजा, मगर उनके ऊपर किसी और को लगा दिया कि तुम देख रेख ना गड़बड़ ना कर पाए यहाँ पर ये। तो इसी टाइम जब जहांगीर बच्चा था यहाँ पर, जब जब जवान था, जब उस टाइम, बच्चा तो हम बोलेंगे नहीं उसको, तो उसने यहाँ पर कैंपेन करा। बुंदेलखंड जो रीजन था, जो उत्तर प्रदेश का रीजन लगता है वहां पर, और उन्होंने हराया वीर सिंह बुंदेला को यहाँ पर। ओरछा की जो सिटी थी उसको कैप्चर करा। उच्छ है बिहार का, उसको लिया। चोछाज को मतलब मेवाड़ को। किश्तवाड़ा है कश्मीर का, उसको ले लिया। तो ये चीजें जहांगीर ने अपनी जवानी के अंदर करा। और सेम चीज यहाँ पर जो औरंगजेब है वो भी यही करेगा, कि जो बुंदेलों का जो रिबेल हो जाता है बाद में, उसको क्रश करेगा यहाँ पर। हम बोले तो औरंगजेब आलमगीर यहाँ पर। देन देखते हैं, हिज ascension was challenged by his eldest prince son Prince Khusro, who staged a rebel with the blessing of Sikh Guru Arjun Dev Singh। ठीक है, जो यहाँ पर सिख गुरु होते हैं अर्जुन सिंह, वो यहाँ पे ब्लेसिंग करते हैं किसको? खुसरो को, कि भाई तुम गद्दी बैठने के लायक हो, तुम्हारा बाप इस लायक नहीं है, तो तुम अपने बाप के खिलाफ बगावत
कर डालो यहाँ पर। और जो खुसरो होते हैं वो कर भी डालते हैं बगावत यहाँ पर। अगर आप देखोगे जो सिख गुरु हैं यहाँ पर, जो सिखिज्म एक नया रिलीजन बन के उभर रहा था उस टाइम में, हालांकि शुरुआत में तो रिलीजन नहीं बनता ये, जो उनके गुरुज थे उनका मानना ही यहाँ पे ये था कि जो धार्मिक जो बुराइयां हैं उनसे हटकर हम सब लोग सही हैं यहाँ पर। बाद में ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि भाई ये चैलेंज करेंगे बार बार ये मुगलों को, और अकबर इनके जो कई गुरु होंगे उनको कत्ल कर डालेगा यहाँ पर। इसी बीच फिलहाल हम बात करते हैं जंग के टाइम में, तो खुसरो को कौन बहकाता है यहाँ पर? सिख गुरु अर्जुन देव। मतलब कि फिर भी यहाँ पर क्या होता है, जो खुसरो होता है उसको हरा दिया जाता है यहाँ पर, और उसको जो आगरा की जेल है वहां पर डाल के उसको अंधा कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें जो गुरुदेव सिंह थे यहाँ पर, अर्जुन सिंह जो देव थे यहाँ पर, उनकी मांग को मार दिया जाता है यहाँ पर, लीडिंग अ परमानेंट डिटोरिएशन इन रिबेल बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द सिख। इनके गुरु थे यहाँ पे सिखों के, जब इनको मार दिया गया तो मुगल जो सिख थे मुगलों के खिलाफ हो गए, और ये चीज में देखने को मिलेगी जो औरंगजेब है उनके टाइम में बहुत ज्यादा। देयर वॉज नो इनक्रीज मुगल टेरिटरी इन दक्कन ड्यूरिंग जहांगीर रेन। कोई भी इन्होंने टेरिटरी नहीं थी दक्कन के अंदर साउथ में, हालांकि इन 1608 मतलब 1608 अहमदनगर इन दक्कन है डिक्लेयर इंडिपेंडेंट अंडर मलिक अंबर। अभी देखो यहाँ पर जो अकबर है उसने पहले ही हरा दिया था किसको यहाँ पर? चांद बीबी को, जो कि रूलर थी यहाँ पर, सॉरी में गुजरात की। कब हराया था यहाँ पर? तो हम कहेंगे 16 मानते हैं हम यहाँ पे, 616 जो टाइम था उस तक मतलब पूरा जीत चुके थे वो। 8 साल बाद फिर से यहाँ पर डिक्लेयर कर डालते हैं यहाँ पर ये अहमदनगर वाले अपने आप को मलिक अंबर के अंडर। जहांगीर इज डीलिंग विद द हिंदू, तो क्या करते हैं भैया, कैंपेन चलेगा और ये जो है कंट्रोल में ले जाएंगे बाद में, जो अहमदनगर वाले हैं उनको। ये लेगा शाहजहां यहाँ पर और औरंगजेब। जहांगीर इनको कंट्रोल में नहीं ले पाएगा भाई से अपने। तो जहांगीर जो है वो क्या करता है भैया, बहुत बढ़िया तरीके से डील करता है यहाँ पे जो हिंदू रूलर्स होते हैं राजस्थान के, एंड कुड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट दैट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। जो उसने अपने बाप से जो लिए थे यहाँ पर, जो मतलब जो उसको खानदान के अंदर विरसे के अंदर मतलब जंगे लड़ाइयाँ मिली थी, उसको इन्हें बहुत तरीके से अपने मेंशन करा है, सही से कंट्रोल करा। थ्री मिलिट्री कैंपेन लेड टू negotiating session and arrangement was reached on generous terms. The Hindu rulers accepted Mughal supremacy but regained their territory and possession and were given high position in Mughal aristocracy. तीन कैंपेन अकबर सॉरी जहांगीर ने यहाँ पर करे जो राजपूत है उनके खिलाफ। हालांकि जो राजपूत है वो मान जाते हैं सुप्रीमेसी मुगलों की यहाँ पर, और उनको टेरिटरी मिल जाती है, मतलब जो मनसबदारी होती है उनको दे दी जाती है यहाँ पर। Jahangir built his father foundation of excellence administration, and his reign was characterized by political stability, a strong economy, and impressive cultural achievement. जहांगीर के टाइम में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, हालांकि जो एम्पायर है जितना था उतना बरकरार रहा। जो थोड़ी बहुत बगावतें थी वो हुई थी जिनको जहांगीर ने काफी हद तक कुचल भी दिया था यहाँ पर। जो इकोनॉमी थी मुगलों की वो कम ताकतवर हो चुकी थी अपने यहाँ पर, और जो कल्चरल अचीवमेंट है वो उसको अचीव करता है जहांगीर। लाहौर, दिल्ली, आगरा, अहमदनगर बिकम लीडिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर then witnessed the visit of two Englishmen, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉ। देखो जहांगीर के टाइम में कौन आता है? पहले आता है विलियम हॉकिंस, देन यहाँ पर आएगा बाद में सर थॉमस रॉ। अब यहाँ पर क्या होता है, विलियम हॉकिंस किस लिए आता है यहाँ पर? विलियम हॉकिंस जो मिजिज इन्हें कंपनी का यहाँ पे हम कहते हैं हम बोलेंगे हेड था उस टाइम, दिल्ली इंडिया के लिए जो कैंपेन लेकर आया था उसका हेड था। वो गए थे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गए, काफी तक कामयाब भी रहे, मगर उन्होंने देखा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ताकतवर है हमसे ज्यादा, क्या कहते हैं, जकार्ता जो है, जो फिर हम कहते हैं इंडोनेशिया वहां पर, तो हम चलते हैं इंडिया में। हॉकिंस वहां पर आया, जो जहांगीर का दरबार है वहां पर भी गया वहां पर। मगर हुआ क्या, जो हम कहेंगे भैया जहांगीर है उसने शुरुआत में इसको मना कर दिया हॉकिंस को कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, जो दरगाह जो भैया मतलब दरगाह बनानी है आपको सूरत में उसके लिए। बाद में क्या होता है यहाँ पर कि जो हम बोलेंगे कि ब्रिटिश जो रूलर था उस टाइम का, वो भेजता है सर थॉमस रो को कि तुम जाओ तुम बात करो एज अ मेरे एम्बेसडर। वो यहाँ पर आता है, जहांगीर से बात होती है उसके बीच, और जहांगीर उसको परमिशन दे डालता है बाद में सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने की।
ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद पोर्टुगीज he gave permission to set up a British factory in Surat because Portuguese seized a Mughal ship off the coast of Surat in 1613। यहाँ पर क्या होता है, मुगलों के बीच और जो पुर्तगाली हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। असल में यहाँ पर एक चीज बड़ी खास थी कि जो मुगल थे उनके पास भाई कोई सी भी नेवी थी नहीं। जो रीजनल पावर्स थी वो उनके ऊपर डिपेंड थे अपनी नेवी के लिए, तो वही उनको भी नेवी वाला देती थी यहाँ पर कई बार। तो छोटी छोटी शिप थी इनकी, तो पोर्तुगीज ने 1613 के अंदर की जो शिप थी उसको कैप्चर कर लिया था यहाँ पर। तो जो पोर्तुगीज है उनसे लड़ाई झगड़ा चलता है यहाँ पे जहांगीर का काफी। तो दमन दीव जो इलाका होता है वो उनसे छीन लिया जाता है पोर्तुगीज से, जो उनके चर्च जो होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है उस टाइम, ताकि उनकी जो ताकत है उसको खत्म किया जा सके यहाँ पर। और ताकत को खत्म करने के लिए जो उनका राइवलरी ग्रुप होता है यहाँ पर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको परमिशन दी जाती है कि आप सूरत के अंदर आप अपनी फैक्ट्री को लगा सकते हैं यहाँ पर। ही gave the English considerable concession to gain advantage and favor against Portuguese. Jahangir enjoyed the destruction of the court and his harem and was heavily drinking and regular use of opium। जो जहांगीर थे वो शराबी थे यहाँ पर, हम ये बोलेंगे सीधी बात है। और अपने हरम के अंदर ही जो उनकी बीवियां थी उनसे हमेशा मतलब बिजी रहा करते थे उनके टाइम के अंदर ही। तो जो उनका दरबार था उन पर ध्यान बहुत ज्यादा कम था। और इसी बीच वो शादी भी करते हैं यहाँ पे 1611 में, जिसका नाम होता है मेहरुन निसा से करते हैं, जो कि बाद में फेमस हुई नूरजहां नाम से। हालांकि ये इनके जो हम कहते हैं कि भैया इनका जो ऑफिशियल थी उसकी बीवी थी उसको मरवाते हैं ये, बाद में शादी कर लेते हैं उससे। जब ये शादी कर लेते हैं तो मतलब हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डूब जाते हैं उनके प्रेम के अंदर, जो नूरजहां होती हैं उनके। और बाद में इतना ज्यादा वो जो नूरजहां होती हैं डोमिनेट करती हैं कि जब हम देखते हैं खुर्रम, जो प्रिंस खुर्रम है वो उनके खिलाफ हो जाता है बाद में यहाँ पर। Noor Jahan dominated the royal household and set new fashion based on Persian tradition. She encouraged Persian art and culture in the court. तो नूर जहां ने यहाँ पे क्या करा, दरबार के अंदर पर्शियन आर्ट हो, कल्चर हो, लैंग्वेज खास तौर पे हो, उसको प्रमोट करा बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं कि उसी टाइम के अंदर जो मुगल्स है उनकी यहाँ पर्शियन आर्ट इतनी फेमस होती है कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि भाई चाहे शताब्द चाहे मतलब जो हम डेकोरेशन बोलते हैं बिल्डिंग्स की, वो पर्शियन बेस के ऊपर होने लग गई थी यहाँ पर। Jahangir especially fond of art and architecture, so he commissioned, catalogued, and preserved many artworks. He also kept a zoo where the documents each species of animal secured। हम ये बोलेंगे। तो जहांगीर यहाँ पर भैया आर्ट लवर था, जो आर्किटेक्चर लवर था, उसने बहुत सारी चीजें बनवाई, कमीशन करे बहुत सारे यहाँ पे आर्ट वर्क्स को। और उसने एक जू बनवाया था, मतलब जो जंगल जो हम रिजर्व कर डालते हैं वो रिजर्व करा था, जहां पर उसने जो जानवर थे, जानवर कितने हैं, कौन से हैं, किस तरह की बीमारियां हैं, उसको वो चेक करता था ताकि वो पता काम में आ सके बाद में। लेटर हिस्टोरियन रिमार्क्ड दैट जहांगीर वुड हैव मेड एन एक्सीलेंस म्यूजियम डायरेक्टर। इसको म्यूजिक डायरेक्टर बोला है बाद के हिस्टोरियन ने जहांगीर को। ही वॉज एक्सपोज्ड टू यूरोपियन आर्ट वर्क through the Jesuit who visit his court and encourage his court painters to accept or adopt European style as well। जो ये जेसुइट हैं, जो जेसुइट दो तीन मतलब दो जेसुइट आते हैं अकबर के टाइम में, जो कि हम बोलते हैं ये अपना धर्म फैलाने के लिए आते, सीधी सी बात है कि हम डिबेट करेंगे जो मुस्लिम होंगे, जो नॉन जो क्रिश्चियन है उनसे, इस तरह करेज करेंगे अपने धर्म को कमजोर मतलब कंट्रोल वो अडोप्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी। इसके दरबार में भी आते हैं और इनका प्रभाव पड़ता है मुगल के जो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग हो, एज वेल उसके ऊपर भी। द प्रिवीलिंग पॉलिटिकल इंटरव्यू कॉज बाय नूर जहां लेट प्रिंस खुर्रम शाहजहां सन ऑफ राजपूत वाइफ जगत गोस्वामी टू रिबेल अगेंस्ट हिज फादर। अब होता भी यहाँ पर यही है कि जो शाहजहां है, शाहजहां बगावत करने पर बताते हैं कि जो नूर जहां होती हैं, नूर जहां इनकी स्टेप मदर होती हैं। तो जो शाहजहां होता है वो अपना हम बोलेंगे कि जो चाहता था कि जो मेरा बेटा है दाशिको, जो बेटा था नूरजहां का, कि वो बन जाए राजा। तो जो प्रिंस खुर्रम थे उसके खिलाफ थे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो जहां शाहजहां होते हैं वो कई बार उसके खिलाफ बोल डालते हैं, जो दाशिको होता है उसके खिलाफ। अब यहीं पर भाई नहीं नहीं, मैं पहुंच गया दाशिको पर, ये सॉरी मैं कहाँ पहुंच गया। ये जो कहानी है दाशिको की कहानी, तो वो तो जो औरंगजेब है उसके अंदर है। फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो प्रिंस खुर्रम है, ये सबसे छोटा लड़का था, जो जहांगीर था उसका,
और इसके अलावा 3 बच्चे इसके और बड़े लड़के थे, 4-5 लड़के और थे बहुत सारे बड़े। बाद में क्या होता है, क्लासेस बढ़ते हैं यहाँ पर। जो खुर्रम होता है भैया, वो क्या करता है, थ्रोन के खिलाफ रिबेल कर डालता है 1622 में। जहांगीर फोर्सेस खुर्रम एंड ही स्टॉप वॉर फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू दक्कन। जो प्रिंस खुर्रम होता है दक्कन भाग जाते हैं, यहाँ पर बंगाल भागता है, दक्कन भागता है बार बार। और बाद में अनकंडीशनली 1626 के अंदर ये सरेंडर कर डालता है जहांगीर के आगे। फिर जहांगीर जो है उसके बाद में हम देखते हैं कि चेंजेस होते हैं, और जो शाहजहां होता है वो बन जाता है राजा। शाहजहां रूल्ड द एम्पायर फॉर 10 years, लॉस्ट हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस आफ्टर द जहांगीर। जो नूरजहां होती है वो काफी टाइम तक, 10 साल तक राज करती है। मतलब जहांगीर के नाम पे चल रहा होता है, मगर जो रूलर होती है वो नूरजहां होती है। जहां पर जहांगीर भाई साहब की मौत होती है, वहीं पर जो नूरजहां होती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। जहांगीर मर जाता है 1627 में लाहौर में, ठीक है। बाद में खुर्रम बैठता है गद्दी के ऊपर। कश्मीर के मतलब कश्मीर में होता है उस टाइम जहांगीर, और जा रहा होता है लाहौर। तो जो उसकी अतड़ियाँ वगैरह होती हैं, क्योंकि लाश गल ना जाए, उसको दफनाते हैं वो कश्मीर के अंदर ही। और जो उसकी बाकी बची हुई होती बॉडी होती है वो भैया लाहौर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका मकबरा शाहदरा गार्डन के अंदर आज ही मुझे बहुत खूबसूरत मकबरा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है जहांगीर के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में, यानी कि प्रिंस खुर्रम। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।